हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट पोलोनियम और इन्हें कहा जाता है चेल्कोजेंस, मतलब जो एलिमेंट्स ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप नंबर 16 या ऑक्सीजन फैमिली की बात की जाए तो उसके अंदर आपके 5 मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके कंपाउंड्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16 की जनरल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल हैं, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आपके मेटलॉइड हैं एंड पोलोनियम एक मेटल है। जैसे कि आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप, आप जैसे ही मूव कर रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, SeNTe मेटलॉइड है एंड पोलोनियम मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो वो आती है NH2NP4 टाइप। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ बढ़ने जाने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। वहीं अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन से लेके टेल्यूरियम तक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे आपका वेरिएशन आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में। एटॉमिक साइज आप जानते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक साइज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है एज एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लर्न रखना है। यहाँ पे आपका कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ऑक्सीजन की सबसे कम है और सल्फर की सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज द एलोट्रॉपी। ऑल एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एक एलिमेंट का पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है, एलोट्रॉपिज्म फिनोमेनन कहलाता है। तो सारे एलिमेंट्स आपके एलोट्रॉपी बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के केस में ओजोन, सल्फर के केस में रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक, एब्सेक्टर टाइप ऑफ सल्फर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई एलोट्रॉपी की। नेक्स्ट इज द कैटिनेशन पावर। आपको पता है कैटिनेशन पावर का मतलब है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, कि कोई भी एटम अपने ही सेम टाइप के एटम को के साथ मिलकर कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। जब एक ही टाइप का एटम जुड़ जाता है तो उसे कैटिनेशन कहते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो ग्रुप नंबर 16 के केस में, ऑक्सीजन फैमिली के केस में जो शुरू के 2 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों आपकी कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 16 के केस में -2 स्टेट होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पॉइंट्स लर्न रखने हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 स्टेट ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ -2 स्टेट्स डिक्रीजेस। आपको पता है जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही डिक्रीज होगी तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज सल्फर जो होता है वो आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे कि +2, +4 एंड +6।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। The compounds having +4 oxidation state shows both oxidizing and reducing property. जिन कंपाउंड्स के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कंपाउंड्स आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, जबकि जिन कंपाउंड्स के पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो केवल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे। आई रिपीट, जिन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा वो केवल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, जबकि +4 वाले दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्राइड्स। जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो सभी H2M टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2O, जैसे कि H2O इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड while others are colorless poisonous gas with bad odor। H2O यानी कि वाटर जो है वो आपका कलरलेस है, स्मेललेस है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस है, लिक्विड है, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो बाकी के आपके हाइड्राइड्स फॉर्म हो रहे हैं ग्रुप नंबर 16 में, वो कलरलेस हैं लेकिन साथ ही साथ पॉइजनस गैसेस हैं जिनकी बहुत गंदी स्मेल है। वाटर इज लो वॉलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग while H2S इज हाईली वॉलेटाइल। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वाटर जो है वो लो वॉलेटाइल है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2S जो है वो हाईली वॉलेटाइल है। As the electronegativity difference between M and H decreases, जैसे ही हाइड्रोजन और मेटल, यहाँ पे आपका M जो है वो मेटल को बता रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होना स्टार्ट करता है M एंड H के बीच में, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाता है फ्रॉम द हाइड्राइड ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम। ये पॉइंट भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे ही एटॉमिक मास इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। Acidic nature increases down the group due to decrease in bond dissociation energy। Acidic nature top to bottom increase होता है क्योंकि bond dissociation energy decrease होना start कर जाती है। Reducing nature increases down the group। यहाँ पे आपको इस स्लाइड के अंदर काफी सारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, ये चारों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। Next is the chemical reactivity with oxides. The acidic character of oxides of these element decreases। तो acidic character अगर oxides के केस में बात की जाए तो वो decrease करेगा from top to bottom। Acidic character of oxide of a particular element increases with the increase in oxidation number of central atom। अगर आपको 2 compounds दे रखे हैं जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है सेंट्रल एटम का, तो एसिडिक कैरेक्टर उस कंपाउंड का ज्यादा होगा जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं H2SO3 एंड H2SO4। H2SO3 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर है +4, जबकि H2SO4 के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो +6 वाले ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। नेक्स्ट इज द हैलाइड्स। दीज एलिमेंट फॉर्म्स बाइनरी हैलाइड्स। बाइनरी का मतलब होता है 2। ये एलिमेंट्स बाइनरी हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हेक्साफ्लोराइड्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 16 के वो सभी हेक्साफ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे टेट्राहेलाइड्स भी नोन है ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली के केस में। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस 7
एंड गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ये आपका एंड है, ये सिविन नहीं है, ये आपका एंड है। Because of its inertness and good dielectric properties, SF6 is used as a gaseous insulator in high voltage generator. ये आपका एक PYQ था जहां पे आपसे पूछा गया था कि गैशियस इंसुलेटर का नाम बताइए जो कि जनरेटर्स के अंदर काम में आता है, तो वो आपका है SF6, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है O। ऑक्सीजन को हम सिंबलाइज करते हैं O से, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, ये आपको याद रखना है, ये इसका है एटॉमिक नंबर। ये आपका एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर अब हम O2 के बारे में बात करते हैं, आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो आपका नेचर के अंदर O2 की प्रेजेंट में मिलता है। तो अगर इसकी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये बनता है बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑन ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, कि जितने भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड हैं, अगर किसी स्पीशीज किसी कंपाउंड के पास ऑक्सीजन की मात्रा है तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो आपको डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं फ्रॉम ऑक्साइड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है 2HgO, आपने इस कंपाउंड को हीट किया तो आपको मिला 2Hg प्लस O2, यहाँ पे आपका डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। फ्रॉम परऑक्साइड, आपको पता है हमने S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर 1 के अंदर पढ़ा था 2Na2O2, यानी कि ये आपका जो सोडियम है ये आपका परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता था। हमने क्या किया, परऑक्साइड लिया, उसको वाटर से रिएक्ट कराया और उसको हीट किया। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको एक एल्कलाई मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। 2KClO3 एक कंपाउंड है KClO3, इसको आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो आपको 2KCl डिकम्पोजिशन मिला एंड 3O2 का फॉर्मेशन होता हुआ मिला। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए O2 के डाई ऑक्सीजन के केस में, तो ये आपका कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड ऑल्सो टेस्टलेस है, स्लाइटली हैवियर देन एयर, एयर से थोड़ा सा हैवी है, मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन पायरोगेलॉल, पानी के अंदर ये थोड़ा ही सॉल्युबल है लेकिन पायरोगेलॉल के अंदर ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। पायरोगेलॉल क्या होता है? पायरोगेलॉल एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द फॉर्मूला C6H3OH होल थ्राइस। अगर हम पायरोगेलॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये है आपका पायरोगेलॉल का स्ट्रक्चर। और यहां पे आपके 3 OH अटैच होंगे। तो ये आपका है पायरोगेलॉल। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। P ओके, सो ये आपका है पायरोगेलॉल। ये आपका डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, ये एक बेंजीन रिंग है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए O2 के केस में, तो ऑन हीटिंग इट कंबाइंस डायरेक्टली विथ मेटल्स। जैसे ही आप हीट करते हैं तो ये मेटल्स के ऑन हीटिंग इट कंबाइंस डायरेक्टली विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे ही आप हीट करते हैं तो ये O2
मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाती है, कंबाइन कर जाती है और ऑक्सीडेशन हो जाता है। एग्जाम्पल C+O2, आपको पता है कार्बन के साथ O2 को रिएक्ट कराया, CO2 मिला, सल्फर के साथ कराया SO2, Pb के साथ लेड के साथ कराया PbO2, 2CH3OH मेथनॉल के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा तो बनाया 2HCHO प्लस 2H2O। ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। यूजेस की अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, व्हेन मिक्स्ड विद हीलियम और CO2 इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इन वेल्डिंग एंड कटिंग, वेल्डिंग और कटिंग के केस में भी डाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और रॉकेट फ्यूल के अंदर भी डाई ऑक्सीजन को यूज में लिया जाता है। ये था केमिस्ट्री ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब कुछ रिएक्शंस, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको सारी रिएक्शंस याद रखनी है। देखिए, जैसे ही आप O2 के ऊपर सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो आपको परऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलता है Na2O2। O2 के साथ जैसे ही कार्बन सॉलिड की रिएक्शन कराई जाती है तो CO2 गैस का फॉर्मेशन मिलेगा। O2 के साथ अगर N2 की रिएक्शन कराते हैं तो NO गैस का फॉर्मेशन होता है। P2 की कराते हैं तो मिलता है P4O10, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। C2H2 की रिएक्शन कराएंगे तो आपको CO2 प्लस HO2 गैस का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इज ZnS। ZnS के साथ जैसे ही ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है तो ZnO प्लस SO2 मिलता है। इसी तरीके से CS2 एंड Al एंड Mg। तो ये सारे रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही रिएक्शंस हैं जो आपके काम आएंगी। तो आपको ये वाला पॉइंट, ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से लर्न रखनी है। दिस वॉज ऑल अबाउट डाई ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन, जैसा कि आपको पता है, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है O3। ओजोन और ट्राई ऑक्सीजन, इसे कहा जाता है ट्राई ऑक्सीजन। तो ये देखिए, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3। इट इज अ पेल ब्लू गैस विथ पंजेंट स्मेल। किस तरह की गैस है, पेल ब्लू कलर की गैस है जिसकी स्मेल पंजेंट है। ये आपका एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, जो कि काफी ज्यादा कम स्टेबल है देन ऑक्सीजन। तो O3 आपका स्टेबिलिटी के केस में जो ओजोन है वो लेस स्टेबल है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है देन एज कंपेयर टू O2। अब बात करते हैं O3 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। तो देखिए, O3 ओजोन का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है ऑक्सीजन के कुछ एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब O2 के साथ आसमान में जब बिजली चमकती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, वो रिएक्ट कर जाता है तो आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है। लैब मेथड की अगर बात की जाए तो 3O2 के ऊपर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो आपको 2O3 का फॉर्मेशन मिलता है और इसकी जो हीट ऑफ एनर्जी होती है ये आपकी पॉजिटिव होती है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज में आपका जो ऑक्सीजन है, जो ओजोन है, पेल ब्लू गैस है विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, slightly soluble in water but more soluble in turpentine oil or glacial acetic acid। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो डिकम्पोजिशन पे एट 573 केल्विन पे ये आपको 3O2 का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन O3 को ब्रेक किया जाए तो O2 प्लस O में मिलता है। रिड्यूसिंग एक्शन आपको दिख रहा है। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर देखा जाए अगर O3 मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो होता है 116.8 डिग्री। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल है वो है 116.8 डिग्री और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका है 1.5। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है O3 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए,
तो आपको पता होना चाहिए O3 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.3। यूजेस की अगर बात की जाए ओजोन के केस में, तो यूजेस होते हैं ब्लीचिंग, आइवरी, फ्लावर, डेडिकेट फैब्रिक्स एक्सेट्रा। एज जर्मीसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज में लिया जाता है फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMNO4 एंड आर्टिफिशियल सिल्क, KMNO4 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए ओजोन का यूज होता है। ओजोन आपका एक पावरफुल ऑक्सीडेंट है और इसकी इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ यूजर्स हमने देख लिए हैं। अब आपको पता है जो ओजोन लेयर है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर भी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ओजोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं से क्वेश्चन आए, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आए, कुछ आपसे नेचर के ऊपर भी पूछा जा सकता है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के एलोट्रॉप्स की स्टडी करेंगे। आई होप अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ इन केस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप CSIR नेट UG के एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट UG के लिए, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो जरूर कीजिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइफ क्लासेस मिल जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिलते हैं, डेली लाइफ टेस्ट, क्विजेज होती है एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस टू अनलिमिटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, NEHA। जब आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है आपकी टोटल फी के ऊपर। आई होप अब आपको क्लियर है ग्रुप नंबर 16 एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो जरूर कीजिए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर। Thank you very much guys. I hope you like the video.